शुरू करें स्पीच प्लीज। चले मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें। आप 30 सेकंड्स हैं आपके पास। इस मुल्क में नौजवान जो है वो नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा है। इस मुल्क में हमारे ख़वातीन जो हैं उनको कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो अपने लिए कोई बेहतरी ला सके अपनी ज़िंदगियों में। इस मुल्क में मैं कह रहा हूँ आपका किसान जो है उसके लिए कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है। तो खुदारा मैं कह रहा हूँ कि मौका ये है कि हम चीज़ों को ठीक करें। इनमें गट्स नहीं है। एक लीडर है जिसमें गट्स हैं और वो है जनाब इमरान खान। उसको जनाब सादुल्लाह खान बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, बहुत बहुत आपका सर शुक्रिया। मैं सर बजट पे अपना बात करने से पहले इसराइल और पे सर मैं मतलब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर कुरान मजीद में अल्लाह पाक का हुक्म है कि यहूद और निसार आपके दोस्त नहीं हो सकते। जी सर, निसारा। तो सर जब वो हमारे सर दोस्त नहीं हो सकते, अल्लाह पाक का हुक्म है और हम सर खुददार सर कौम है, तो हमें उस खुददार कौम के साथ सर खड़ा होना चाहिए। और सर अगर आज भी हम अपने भाई के साथ खड़े ना हुए तो कल को सर जैसे अपना अहमद शाह साहब सर कह रहे थे कि फिर हमारी भी बारी सर आ सकती है और हम भी सर मतलब अपना हाँ जी खुदा न खास्ता परेशानी से गुजर सकते हैं। सर बजट पर आने से सर पहले मैं आपको सर थोड़ा सा आगाह करूं। सर मैं जिस हल्के से मतलब कामयाब हुआ हूं सर, वहाँ के सर लोगों का 90% सर रोजगार जो है सर वो अजनब ज़रात पे सर है जनाब, मुंसलिक जनाब। और सर ज़रात की सर ये सर हालात है सर वहाँ के सर कमांड हमारे हल्के में सर फैसलाबाद में जनाब 5 सर शुगर सर मिले हैं, जिनमें से सर 2 जो है वो मेरे हल्के में है। लेकिन सर यकीन करें कि सर हमारे जनाब टाइम में सर पीटीआई के जनाब दौर में 1 हफ्ते के अंदर अंदर सर पेमेंट सर लोगों को सर होती थी। ऑनलाइन सर पेमेंट उनके सर मतलब अकाउंट में सर पैसे आते थे। लेकिन अब सर ये है कि 2-2 साल हो गए हैं और अजनब लोगों को अजनब पैसे नहीं सर अजनब मिले। और फिर सर कटौती जो है इतनी सर कटौती होती है कि आपकी सर सोच है। उसके बाद सर मतलब सर गंदम को सर देख लें, सर मक्की को अजनब देख लें, जो भी अजनब मतलब सर फसलें सर मेन है उनके मतलब रेट सर पीटीआई के सर दौर में भी जनाब चेक कर लें और सर आज के भी जनाब वक्त में सर देख लें। आज तो सर गंदम के सर ये हालात हैं कि सर 2200, 2100, 2000 और सर मतलब जिम्मेदार जो है उसका तो सर खर्चा भी नहीं जनाब पूरा हो रहा। और सर मक्की के ये हालात हैं कि सर 1800 रुपए में आजकल सर मक्की सर बिक रही है। तो सर जिम्मेदार का तो सर जो इस टाइम हालात हैं यकीन करें वो तो इतने मतलब बुरे हालात में है कि आप सर सोच भी नहीं सर सकते। फिर सर हेल्थ सर जो है अब सर फोटो तो हर रोज जनाब लग रहे हैं, मतलब टिकटॉक तो हर रोज सर बन रही है। लेकिन सर ज़रात से हट के एजुकेशन पे अजनब देख लें, आप सर हेल्थ पे अजनब देख लें। हमारा सर हल्का में लाइफ स्टॉक जो है वो सर मतलब लोगों का जो मतलब अज कारोबार है सर उस पे अजनब है। लेकिन सर यकीन करें अजनब मेडिसिन हॉस्पिटलों में सर नहीं है। लोग सर धक्के खाते हैं, कोई एक भी सर चीज नहीं है कि चले कम अज कम किसी भी मतलब चीज की कोई ना कोई अजनब मेडिसिन हो। तो सर ये सिर्फ सर फोटो सर बनाने से तो ये काम नहीं सर चलेगा। और सर झूठ की जो हमारे अजनब भाइयों ने सर झूठ का एक अजनब बजट सर बना के अजनब पेश अजनब किया है। और मतलब सर दुख होता है कि हमारे सर पीपल्स पार्टी वाले भाई जो हैं उनके साथ सर शामिल हैं। इनको भी सर चाहिए ये सर पंजाब जो है, सिंध है, बलोचिस्तान है, सर केपी के है, ये सब हमारे हैं सर। अगर हमने आज सर न सोचा तो हमने सर दिहाड़ियां सर लगा ली तो फिर सर कल को ये तो सर अपना टाइम हर पे आना है सर और ये सर टाइम सर गुजर जाएगा। आखिर पे सर मैं अपने सर लीडर की सर बात करूंगा।
जो सर 2 साल से हमारे साथ जो हालात हो रहे हैं सर, हमारा एक एक सब बंदा सर जलील है। हमारे एक एक सर बंदे के ऊपर सर 10-10, 20-20, 25-25 और सर 50-50 सर केसेस हैं सर। ये मैं आपको सिर्फ अब बताना चाहता हूं कि हमने तो सर ये जब वक्त सर गुजार लिया है और इंशाल्लाह सर गुजर जाएगा, लेकिन सर अगर खुदा ना खास्ता किसी और को ये सर करना पड़ेगा तो ये सर मुश्किल होगा। इस हालात में हमें सबको सर मिलके, हाँ जी, पाकिस्तान के लिए सर हमें सबको एक होके सर आगे सर बढ़ना चाहिए। तो मतलब इसी में सर हमारी बेहतरी है सर। और आपको सर इस हालात में सर जो कि सर बड़े सख्त हालात है, हमारे लीडर को जरा बाहर मतलब निकालना चाहिए। और सर वो हकीकी लीडर है, जो सर हकीकी लीडर होता है। जैसे सर आज से कुछ तकरीबन 40 साल सर पहले, हाँ, अपना सर एक हमारा लीडर आया था जिसको भी मतलब वो भी किसी की नजर हो गया। तो सर खुदा ना खास्ता अगर अब ये अजरब टाइम आया और हमारे लीडर के साथ ऐसा हुआ तो सर फिर शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आएगी। तो सर प्लीज आप जो है इस पे हमारी अपना अजरब मदद करें और हमारी सपोर्ट करें। और हम सब दोस्त जो हैं, हम, हाँ जी, मतलब सर पीपल्स पार्टी वाले सर, नून वाले, हम सब सर एक होके अगर सर आगे सर बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला सर कोई ऐसे नहीं है कि ये सर मुल्क जो है वो अपना तरक्की नहीं करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब सलीमुर रहमान साहब। सलीमुर रहमान साहब। जनाब मोहम्मद मुक़दाद अली साहब। दिल करे खलो जाओ, कोई नहीं इधर साड़ी सीट पे कब्जा किया चढ़ के मुंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपनी बात का आगाज जो है वो जो इस वक्त हमारे खित्ते की सूरत हाल है उससे करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें मेरे भाई, बड़े भाई गिलानी साहब ने कर दी, लेकिन सर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हमारा बेहतरीन दोस्त भी है। इज़राइल जो कुछ मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ कर चुका है, अब वो ईरान में करना चाह रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि उसका अगला हदफ पाकिस्तान होगा। मेरी ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है और ये डिमांड भी है कि सिर्फ लबकुशाई करने से या तकारीर करने से हम अपने ईरानी भाइयों को या फ़लस्तीनी भाइयों को सपोर्ट ना करें। हमें उनको जो कुछ भी हम कर सकें, जितने भी वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, उनमें जो भी पाकिस्तान की बिसात है उस मुताबिक हमें उनकी हर किस्म की मदद करनी चाहिए। वरना कल को पाकिस्तान ही अगला टारगेट होगा और उस वक्त हम ये खुदा न खास्ता और उस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि काश हमने उस वक्त ईरान का साथ दिया होता, फ़लस्तीन का साथ दिया होता, तो आज हमारे साथ ये ना होता। बजट पे बात करने को है तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, हमने करनी है बात। सर,
हमारे इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने यूट्यूबर्स पे 18% का टैक्स लगाया है, लेकिन पहले जरा इनसे ये तो पूछें कि क्या कोई ऐसा निज़ाम इन्होंने पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में दिया है, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या दूसरे फोरम्स हो, क्या वो पैसा कोई ऐसा ऑफिशियल फोरम है जिसके थ्रू वो पैसा पाकिस्तान आ रहा है? सर नहीं है। सिर्फ पहली बात यह है कि फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज्ड ही नहीं है। जो लोग यहां पर इन फोरम्स पे काम करके पैसा बना रहे हैं, वो पैसा फॉरेन अकाउंट्स में आता है, यूएस में, यूके में, कनाडा में, वहां पर उनके वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वहां पर वो पैसा आता है। वो पाकिस्तान, उनकी भी मजबूरी है, वो पैसा पाकिस्तान में आपने उनको कोई ऐसा ऑफिशियल फोरम नहीं दिया कि वो यहां पैसा ला सकें। जब वो पैसा ही नहीं ला सकते तो आपने 18% का किस चीज का टैक्स कलेक्ट करना है उनसे? आपने उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी है अभी तक। सर एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है इस सेक्टर की, जो पैसा है वो एक ब्लैक मार्केट के थ्रू, नॉन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, हुंडी हवाले के थ्रू वो पैसा पाकिस्तान में आता है। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो उसको ऑफिशियल वे में लेके आती हैं, लेकिन अगर हमारे जो आईटी की मिनिस्टर हैं वो इसके ऊपर कोई पॉलिसी दे सकें, कोई ऐसा इदारा बना सकें, या कोई ऐसी जिस तरह पेपैल है या जिस तरह और बाकी आपके बैंकिंग सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट कर सकें उन कंपनीज को, कि वो पैसा पाकिस्तान आ सके, तो मेरे ख्याल में एक इस वक्त दुनिया के जो पहले 3-4 अमीर लोग हैं उनमें तकरीबन सारे ही आईटी से वाबस्ता हैं, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ज़र मुबादला जो है वो मिल सकता है। उसके बाद सर, चूंकि मेरा ताल्लुक एक एग्रीकल्चर इलाके से है, मैं खुद भी एक जमींदार का पोता हूं, जमींदार का बेटा हूं, एक जमींदार हूं, तो सर हमें भी ये सब फेस करना पड़ता है जो हमारा गरीब किसान फेस कर रहा है। सर हमारे ये जो हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं, इनको लगता है कि शायद जो जमींदार हैं वो को बहुत बड़े जागीरदार हैं और उनके पास वो हैं लोग पाकिस्तान में, लेकिन सर मेजॉरिटी जो है इस वक्त उनके पास जमीनों की होल्डिंग बड़ी थोड़ी सी है। सर कोई 10 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है, कोई 30 एकड़ का है, कोई 20 एकड़ का है, जो कि बमुश्किल 2-3 साल की फसलें लगा के अपना गुजारा करते थे। सर पिछले 2 सालों से वो जो फसल काश्त करते हैं उसमें उनको सर नुकसान है। गंदुम में आपने क्या कुछ किया वो सबके सामने है, बार बार वो बात रिपीट नहीं करनी, लेकिन ज़राअत का और ज़मींदार का आपने गला घोंट दिया है। अब मेरे ख्याल में इनकी ये नई तजवीज़ होगी कि हम अपनी ज़मीनों पे कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना लें, प्राइवेट सोसाइटियां बना लें और ज़राअत को बंद कर दें, और मेरे ख्याल में ऐसा हो भी रहा है। ज़मींदार बेचारा अपनी ज़मीनें बेचने पे मजबूर है। सर इन्होंने लाइव स्टॉक सेक्टर की बड़ी ग्रोथ दिखाई है, होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पोल्ट्री का है। और सर 700 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तानी लोगों ने उस सेक्टर में पिछले चंद सालों में की है, और वो बड़ा अच्छा सेक्टर जा रहा है। सर 15 लाख 1.5 मिलियन पीपल गेट एम्प्लॉयड बाय दैट सेक्टर, और सर अब इनका अगला निशाना जो है वो पोल्ट्री सेक्टर है, जो पिछले दिनों
इन्होंने जब मुर्गी का रेट सर, व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई नो इज कि ये सेक्टर प्योरली एक सप्लाई और डिमांड पे चलता है। इसकी प्राइसेस का तयन सप्लाई और डिमांड से होता है। यहां भी आप जो जोर जबरदस्ती करके रेट कम करना चाह रहे हैं सर, वो आप फार्मर पे कर रहे हैं। जो भी फार्म कर रहा है उसको आप उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं। आप फीड मिलों वालों को फीड नहीं नीचे ले आते, आप चूजे का रेट नहीं नीचे ले आते, आप बिजली आपके मुल्क में महंगी है सर। अगर ये सारी चीजें हमने, तो एक पोल्ट्री का जो भी बिजनेसमैन होगा या फार्मर होगा, उसने ये सब खरीद के उसको देंगे। तो सर ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये वाहिद सेक्टर है जिससे आपने ये लाइफ स्टॉक की सारी ग्रोथ दिखाई है और आपकी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा चंक, मोर देन 50% आपका इस वक्त पोल्ट्री की फीड्स में और उसमें वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये सेक्टर भी आपने बिठा दिया तो फिर सर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। वाइंड अप करें सर प्लीज। आखिर में मैं अपने लीडर की बात करना चाहूंगा कि आज जो खित्ते में सूरत हाल है और जो पीछे फलस्तीन के साथ इजराइल करता रहा है सर, एक ही लीडर था जिसने उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन के हमेशा अपने बरादर मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया, बल्कि उनके लिए भरपूर आवाज बुलंद की। सर ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप इतने बड़े लीडर को 2 साल से वो कैद में हैं, उनकी अहलिया कैद में है, हमारे तमाम लीडरशिप कैद में है। सर मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपके साथ हम लड़ तो नहीं सकते क्योंकि आप ज्यादा ताकतवर हैं। तो मेरी आपसे ये इल्तजा है कि हमारे लीडर को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए ताकि वो उम्मत मुस्लिमा का दोबारा से अलम उठाकर उनकी आवाज बन सके जो आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। The House is adjourned to meet again on Thursday, the 19th June 2025 at 11 a.m.